हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। मैं आपको बता दूं कि आप ये क्वेश्चंस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि या कहूँ थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है। तो मेरे पास में सीरीज गिवन है 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2। मुझे सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है तो इसका डिफरेंस या कहूँ कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर दीजिए। और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद में आगे की जो टर्म्स होंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स और आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसे कहा ये है मेरा A1, ये है मेरा A2, ये है मेरा A3 और ये है मेरा A4। A2 माइनस A1 यानी फर्स्ट 2 टर्म्स का मैंने डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की। यानी माइनस के 3.2 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला यानी माइनस का 1.2। तो देखिए माइनस के 3.2 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो हो गया 1.2 या यूं कहूँ माइनस के 2.0। अब मैंने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की यानी A3 माइनस A2। तो ये तो हो गया मेरा A3 की वैल्यू रखी मैंने 5.2 माइनस लगा के A2 की वैल्यू रखी माइनस के 3.2। तो यहाँ से मैंने देखा कि ये तो हो गया माइनस 5.2 और माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करते हैं तो हो जाएगा प्लस का 3.2। अब अगली बार में इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की मैंने यानी A4 माइनस A3 किया। A4 की वैल्यू है माइनस के 7.2, A3 की वैल्यू है माइनस के 5.2। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस के 7.2 को तो एज इट इज रखा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो हो गया मेरा प्लस के 5.2। इसको सॉल्व किया तो ये भी मेरा आ गया माइनस के 2.0। तो यहाँ हम कह सकते हैं हमने देखा कि AK1 माइनस AK यानी नेक्स्ट टर्म में से जब प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और मैं कह सकती हूँ यहाँ पे भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका हमने डिफरेंस नहीं लिखा था, इज सेम एवरीवेयर। अब एवरीवेयर सेम है फ्रेंड्स, तो मैं कह सकती हूँ कि ये कैसी सीरीज है। इतना नोट करने के बाद में हम लिखेंगे इट मीन्स -1/2, -3.2, -5.2, -7.2 इज इन AP। और डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा माइनस के 2.0। तो मैं कहूँ इज इन AP। अब AP में हो गई और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया मेरा माइनस के 2.0। अच्छा, नेक्स्ट टास्क क्या था, इसमें था यदि AP में सीरीज है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड आउट कर दीजिए। देखिए ये A4 है, इट मीन्स अब मुझे A5 फाइंड आउट करना है। A5 का मतलब क्या हो गया कि A4 में आप उसके डिफरेंस को और ऐड कर दीजिए, तभी तो हो गया। माइनस के 7.2 में डिफरेंस और ऐड कर दिया मैंने माइनस के 2.0। तो मेरा नेक्स्ट टर्म हो गया मेरा 9.2 माइनस में। अच्छा, A6 कैसे निकालेंगे, जो भी इसका प्रीवियस टर्म हो ना फ्रेंड्स उसमें आप डिफरेंस ऐड कर दीजिए। यानी माइनस के 9.2 में मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने ऐड कर दिया डिफरेंस। तो ये हो गया मेरा माइनस के 11.2। अब A7 कैसे निकालेंगे, A7 निकालेंगे, देखिए आपको में भी पॉसिबल समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं ऐड करना और इस टर्म में बता दूं कि मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। क्या ऐड कर रही हूँ, डिफरेंस यानी -2.0। अब देखिए -11.2 प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया माइनस के 13.2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने को कहे थे, तो एक हो गया मेरा माइनस के 9.2, एक हो गया -11.2, एक हो गया मेरा माइनस के 13.2। उम्मीद करती हूँ इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं कि इसका फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है।
माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2, कॉमा 2 डॉट 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 डॉट। इसे कहूँगी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे, यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो a2 की वैल्यू रख दी -6, माइनस लगाया, a1 की वैल्यू रख दी जो कि है माइनस के 10। तो हमने देखा कि मेरा देखिए माइनस के 6, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे आ जाएगा प्लस, तो हो गया प्लस के 10। तो वैल्यू क्या आ गई, मेरी वैल्यू आ गई प्लस के 4। अगली बार इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी a3 माइनस a2 फाइंड आउट करेंगे। a3 की वैल्यू है मेरी माइनस के 2, माइनस लगाया, अब a2 की वैल्यू रख ली मैंने क्या, माइनस के 6। तो ये हो गई मेरी माइनस के 2, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करूंगी तो हो जाएगा प्लस का 6। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, प्लस के 4 आ गई। इसी तरीके से अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करूंगी, यानी a4 माइनस a3 में फाइंड आउट करना चाहती हूँ। a4 की वैल्यू है मेरी 2, a3 की वैल्यू है मेरी क्या, माइनस के 2। तो ये देखिए 2 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करने पर हो गया प्लस का, तो मेरी वैल्यू आ गई 4। अच्छा, हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस सेम, इन दोनों का डिफरेंस सेम और इन दोनों का डिफरेंस सेम। तो हम कहेंगे सिंस ak plus 1 minus ak is same everywhere, हर जगह क्या है, सेम है। सो -10, -6, -2, -2 डॉट 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 इज इन AP। अब यदि AP में है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं अब ज़रा इसे इरेज कर देती हूँ। अब मेरा अगला टारगेट होगा A5 निकालना। A5 क्या होता है, A5 A4 में आप डिफरेंस ऐड कर दीजिए। यदि आपको T6 निकालना है या कहूँ A6 निकालना है, तो आप क्या करिए, A5 आपको पता है तो आप A5 में डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो क्या निकल के आया, ये निकल के आया A6, A5 को उधर ले गए तो माइनस का हो गया, माइनस A5 इज इक्वल्स टू D। यानी जो हम कहते हैं ना, D क्या है, नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म के संग डिफरेंस है, तो यही चीज निकल के आई। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। A5 क्या है, A4 प्लस D। अब A4 की वैल्यू रखी तो 2 और D की वैल्यू क्या आई है इस क्वेश्चन में, D की वैल्यू बताइए क्या आई है, D की वैल्यू आई है फ्रेंड्स मेरी प्लस के 4। तो यहां से मेरा आंसर हो गया 6। A6 की वैल्यू क्या आई है, A5 में D ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 6 + 4 इट मीन्स 10। और A7 क्या हो जाएगा आपका, A6 में D ऐड कर दीजिए, यानी A6 की वैल्यू क्या है, A6 की वैल्यू है 10, 10 + 4 इट मीन्स 14। तो हमारे आगे के नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट हो जाएगा 6, 10 और 14। उम्मीद करती हूँ इन दोनों पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।